वेलकम विंटर। नवंबर के दिन चल रहे थे। नवंबर के दिन यानी ठंड के दिन। सुबह सुबह हल्की हल्की हवा ठंड को किसी सहेली की तरह अपने साथ लेकर गट्टू चिंकी के बेडरूम में आई। ठंड की वजह से गट्टू चिंकी ने ब्लैंकेट ओढ़कर और ज्यादा सोने का मूड बना लिया। 8 बज गए और मम्मी उनको जगाने आई। अरे उठो, 8 बज गए हैं, ठंड शुरू हो गई है। यू ब्लैंकेट में सांप की तरह सिकुड़ने से अच्छा था सुबह सुबह हमारे साथ मॉर्निंग वॉक पर चलते। बहुत मजा आया हमें। ये सुनकर गट्टू चिंकी अपने ब्लैंकेट फेंककर झट से बिस्तर पर बैठ गए। क्या आप लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हो? हमें किसी ने बताया क्यों नहीं? अरे आज ही तो जाने लगे हैं। सुबह सुबह सुधीर अंकल का मैसेज आया और हम निकल गए। तुम गहरी नींद में थे इसलिए जगाया नहीं। कौन कौन आया था? सब थे। सुधीर अंकल, मेघा आंटी, विशाल, हरी, गुड्डी, सेक्रेटरी साहब, सब थे। बहुत मजा आया। चलते चलते सावित्री गार्डन पहुंच गए, पता ही नहीं चला। अच्छा हम भी आएंगे। मम्मी, ठंड शुरू होते ही मौसम कितना रंगीन और एक्साइटिंग हो जाता है ना? हाँ, लेकिन अभी हल्की हल्की ठंड है, इसीलिए जब ज्यादा ठंड गिरने लगेगी तब तो बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करेगा तुम्हारा। और हाँ, बोल दे रही हूँ, आज से ही फ्रिज के आइटम खाना बंद। ये सुनकर गट्टू हंसते हुए बोला, मम्मी आप एक काम करो, आप फ्रिज को बड़ा सा ताला लगा लो। वेरी फनी। अब चलो उठो फटाफट, स्कूल भी जाना है। दोपहर का समय था। गट्टू चिंकी स्कूल चले गए थे। मम्मी ने कबर्ड से सबके स्वेटर निकाल कर रखे। शाम को सबने स्वेटर पहन लिए। स्वेटर पहनकर गट्टू चिंकी, मम्मी, पापा और सभी एकदम मोटे मोटे लग रहे थे। स्वेटर पहनकर हम सब भालू लग रहे हैं। तुम्हारे जोक्स बस तुम्हें ही सूट करते हैं। इतना भी बुरा नहीं था। आप फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में जो जोक्स फॉरवर्ड करती हो उससे तो कई गुना अच्छा था। मैंने कौन सा जोक फॉरवर्ड किया? एक किसान ने भालू को दिया आलू। भालू बोला मैं हूँ भालू, फिर मैं क्यों खाऊं आलू? ये सुनकर गट्टू चिंकी के साथ साथ पापा भी हंस पड़े। लेकिन मम्मी की नजर पड़ते ही पापा ने एकदम टॉपिक चेंज कर दिया। चलो खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं। लेकिन कल तो संडे है ना? अरे हाँ, लेकिन कल हम सबको जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक पर भी तो जाना है। सोसाइटी के बाकी मेंबर्स के साथ सड़क से होते हुए सावित्री गार्डन की तरफ मॉर्निंग वॉक करने निकले। सड़क पर बाकी सोसाइटी के लोग भी अपने अपने ग्रुप में बातें करते हुए वॉक कर रहे थे। सुबह सुबह काफी अच्छा माहौल बन गया था, बहुत मजा आ रहा था। फिर सावित्री गार्डन में आकर सबने वार्म अप किया। उसके बाद सुधीर अंकल ने सबको योगा सिखाया और फिर 1 घंटे बाद सब लोग घर आ गए। नाश्ते में आज मम्मी ने बादाम की बर्फी बनाई थी। बादाम की बर्फी, वाव! ठंड में अच्छा और हेल्दी खाना चाहिए। मेरी दादी कहती थी ठंड में जो भी खाओ वो सीधा शरीर को लगता है और आदमी मजबूत बनता है। कल गुड़ का हलवा मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही कहा। ठंड के दिनों में भूख भी बहुत लगती है। हम पानी कम पीते हैं और खाना ज्यादा खाते हैं। वजन बढ़ाने का बढ़िया सीजन होता है ये विंटर सीजन। दोपहर के लंच में मम्मी ने मेथी की हरी सब्जी और बाजरे की रोटी बनाई थी। उसके साथ सफेद सफेद मूली, गाजर और लहसुन की चटनी, सब कुछ था। मेथी की सब्जी देखकर गट्टू चिंकी ने मुंह बना लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, वाह क्या बात है, मजा आ गया। मेथी की हरी सब्जी, गाजर, मूली, क्या खाना है। बाजरा और मेथी प्रकृति में गर्म होते हैं, साथ साथ इनमें बहुत सारे पोषक तत्व भी हैं। इसीलिए ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए मेथी, पालक, फूल गोभी, मूली वगैरह सब खाना चाहिए। दोपहर के समय सब लोग मॉल में शॉपिंग करने आए तो मम्मी ने ध्यान से मॉइस्चराइजर को उठाकर अपनी ट्रॉली में रख लिए। रात में सबने मॉइस्चराइजर उठाकर अपनी स्किन की अच्छी तरह से मालिश की। अब ठंड का लेवल बढ़ रहा है। ठंड में स्किन रूखी सूखी और बेजान हो जाती है, इसलिए उसे किसी भी माध्यम से मॉइस्चराइज करना चाहिए। उससे स्किन को हीलिंग मिलती है, स्किन पटती नहीं है। क्योंकि तुम्हारे होठ बहुत पट रहे हैं,
उन्हें भी मॉइस्चराइजर दो। फिर सब लोग सो गए। दूसरे दिन सुबह गट्टू चिंकी 5 बजे ही उठ गए और अच्छी तरह से रेडी होकर सबके साथ मॉर्निंग वॉक पर निकल पड़े। 6 बज रहे हैं, फिर भी काफी अंधेरा है अभी। बेटा, ठंड के दिनों में रात बढ़ जाती है और दिन छोटा हो जाता है। आज 5 बजे ही सूरज डूब जाएगा, देखना। सब लोग चल रहे थे। बहुत ठंड थी, लेकिन चलने की वजह से शरीर में गर्मी बन गई थी। बहुत उत्साही वातावरण था। एक दुकान के सामने कुछ लोग अलाव यानी आग जलाकर गर्मी ले रहे थे, साथ साथ गप्पे मार रहे थे। इतना बढ़िया विजुअल है, आग के पास सब इकट्ठा होकर मस्त गप्पे लड़ा रहे हैं। अचानक गट्टू के दिमाग में एक ख्याल आया और गट्टू बोला, क्यों ना हम भी एक रात हमारे सोसाइटी कैंपस में बहुत बड़ी आग जलाए। आग के बहाने सब लोग नीचे आएंगे, ढेर सारी बातें होंगी, गाना बजाना नाचना, क्या प्रोग्राम बनेगा। गट्टू, क्या आइडिया दिया बेटा। हम इस प्रोग्राम का एक नाम भी रखेंगे और हर साल हमारी सोसाइटी में ये प्रोग्राम करेंगे। कोई गिटार बजाएगा, कोई गाना गाएगा, कोई कहानियाँ सुनाएगा, तो कोई एक्टिंग करेगा। क्या नाम रखा जाए। वेलकम विंटर। यस, वेलकम विंटर तो फिक्स है। संडे की रात हम वेलकम विंटर करेंगे। संडे की रात में सोसाइटी कैंपस में आग जलाई गई। सभी मेंबर्स आग के पास इकट्ठे हुए और गर्मी लेने लगे। साथ ही साथ ढेर सारी बातें हुई। फिर विशाल भैया ने गिटार की तार छेड़ी और सभी गाने लगे। गाते बजाते नाचते हुए गट्टू चिंकी और सभी सोसाइटी मेंबर्स विंटर को वेलकम। बर्फ की बरसात। एक शाम की बात है। गट्टू चिंकी और पापा अपने बैग पैक करके मम्मी के पीछे पड़े थे। तीनों मम्मी को मना रहे थे, लेकिन मम्मी मान ही नहीं रही थी। मम्मी, मम्मी प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। चलो चलते हैं। आप तीनों जाओ, मैं नहीं आने वाली। अरे तुम नहीं जाओगी तो हम जाकर क्या करेंगे। तो फिर जाना कैंसिल कर दो। मम्मी प्लीज ना। तुम लोग कितना भी जोर लगा लो, मैं नहीं आने वाली हूँ। मम्मी अपने कमरे में गई। तीनों भी मम्मी के पीछे गए और मम्मी को बार बार मनाते रहे, फिर भी वो मान ही नहीं रही थी। तो फिर ठीक है, हम तीनों जा रहे हैं। चलो गट्टू चिंकी, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। लेकिन पापा। गट्टू चिंकी चलो। और गट्टू चिंकी पापा के साथ कमरे के बाहर आए। बाहर आते ही पापा ने गट्टू चिंकी को आंख मारकर इशारा किया। गट्टू चिंकी इशारा समझ गए। पापा ने मम्मी के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया और मम्मी अंदर डर गई। अरे दरवाजा क्यों बंद किया है। हम लोग तो जा रहे हैं और तुम्हें घर में ही कैद रहना है ना, तो फिर तुम इसी कमरे में कैद रहोगी और वो भी हमारे आने तक। ये क्या पागलपन है। खोलो दरवाजा। नहीं, ये दरवाजा अब हमारे आने के बाद ही खुलेगा। अरे लेकिन मैं अकेले इतने दिन यहाँ बैठकर क्या करूँगी। तो हमारे साथ चलो। लेकिन वहाँ बहुत ठंड है। हम है ना। वहाँ तो बर्फ गिरती है। हम है ना। तो फिर खोलो दरवाजा, मैं आ रही हूँ। रात 9 बजे की फ्लाइट थी। तीनों टैक्सी से एयरपोर्ट आए और प्लेन में बैठकर निकल पड़े। लेकिन कहाँ, वो तो हम आपको बताना भूल ही गए। वो सब लोग विंटर वेकेशन पर जा रहे थे, स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए। पता है कहाँ? हिमालय के पहाड़ों पर, उत्तराखंड में। आप भी एक्साइटेड हो ना? हमें पता था। तो चलो हम गट्टू चिंकी के साथ साथ आपको भी हिमालय की सैर करवाते हैं। कुछ ही पलों में प्लेन देहरादून में लैंड हुआ। काफी भयानक ठंड थी वहाँ, लेकिन डोंट वरी, गट्टू चिंकी ठंड से लड़ने के लिए टॉप टू बॉटम रेडी थे। वाह, कितनी फ्रेश और अनोखी हवा है यहाँ की। हर सांस एक्साइटेड कर रही है मुझे। बेटा यही तो खास बात है यहाँ की, इसीलिए तो दुनिया भर से लोग यहाँ सैर करने आते हैं। पापा, हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, लेकिन अब आगे कहाँ और कैसे जाना है ये तो आपने बताया ही नहीं। ऋषिकेश यहाँ से बस 20 किलोमीटर दूर है। हम बस में बैठकर ऋषिकेश से होते हुए औली जाएंगे। चलो। उत्तराखंड के चमोली जिले में औली नाम का स्की रिजॉर्ट है। वहाँ औली में बर्फ से जुड़े स्पॉट है और इन्हीं का लुत्फ उठाने के लिए
गट्टू चिंकी की फैमिली घर से निकल पड़ी है। बस का सफर काफी आलीशान और इंटरेस्टिंग रहा। बस हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। दोनों तरफ गहरी खाई और बीच में से बस चल रही थी। बर्फीले सफेद चांदी की तरह चमकते हुए पहाड़, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, ये सब गट्टू चिंकी बस की खिड़की से एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग का सफर कर रहे हैं। मैं तो बस से उतरकर इन पहाड़ों में, जंगलों में भी जी भर के भागना चाहती हूँ, रुकना नहीं चाहती। ये सुनकर मम्मी पापा हंसने लगे। डोंट वरी चिंकी, हमारा डेस्टिनेशन नजदीक है। हम बहुत जल्द यहाँ की जमीन पर पैर रखने वाले हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग औली पहुँचे और वहाँ के एक बड़े से रिजॉर्ट में ठहरे। गट्टू चिंकी बर्फ में खेलने के लिए काफी उत्सुक थे, लेकिन मौसम तो साफ था। बर्फ गिरने का नामो निशान तक नहीं था। बेचारे गट्टू चिंकी नाराज हो गए। फिर रिजॉर्ट के मैनेजर ने बताया, डोंट वरी, अभी मौसम साफ है, लेकिन स्नोफॉल तो 2 मिनट बाद भी हो सकता है। जनवरी और मार्च के बीच तो बर्फ ही बर्फ है। आप खा पी कर थोड़ा आराम कीजिए, स्नोफॉल खुद आपको जगाएगा। और हुआ भी वैसे ही। मम्मी पापा लंच करके सफर की थकान मिटा रहे थे कि तभी मम्मी की आंख खुली। मम्मी ने देखा कि चिंकी खिड़की के पास खड़ी बाहर का नजारा देख रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि खिड़की के बाहर कोई सपना चल रहा है। पूरा आसमान भर आया था और आसमान से जमीन पर हल्की हल्की रुई गिर रही थी, लेकिन वो रुई नहीं, रुई के जैसा हल्का हल्का मुलायम मुलायम बर्फ था जो जमीन पर गिर रहा था। और जमीन सफेद चादर ओढ़कर मानो शर्मा रही हो। मम्मी भी एक्साइटेड हो गई। अरे उठो उठो, स्नो फॉलिंग शुरू हो गई है। मम्मी पापा उठकर खिड़की के पास आए। चिंकी नजारा देखकर अंदर से इतनी खुश हो गई थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो मम्मी पापा से लिपट गई। थैंक यू सो मच, हमें ये वंडरफुल एक्सपीरियंस देने के लिए। मम्मी ने चिंकी को चूम लिया। अरे गट्टू कहाँ है? वो देखो। गट्टू तो कब का बाहर बर्फ में तेज भाग रहा था, फिसल कर गिर रहा था, बर्फ के गोले बनाकर आसमान में फेंक रहा था। मम्मी पापा और चिंकी भागते हुए गट्टू के पास पहुंचे। मौसम ने मम्मी पापा को अपनी उम्र भूलने को मजबूर कर दिया। गट्टू ने बर्फ का बड़ा सा गोला बनाकर मम्मी पापा पर फेंका तो मम्मी पापा ने भी बर्फ के गोले बनाकर गट्टू को मारे। मम्मी पापा और चिंकी गट्टू पर टूट पड़े। सब हंसते खिलखिलाते इधर उधर फुदकते हुए मस्ती कर रहे थे, बर्फ में फिसल रहे थे, चहक रहे थे। तभी गट्टू ने देखा पहाड़ से स्कीइंग करते हुए एक ग्रुप फिसलता हुआ उनकी तरफ ही आ रहा था। गट्टू चिंकी मम्मी सब एक्साइटमेंट में उनकी तरफ भागने लगे और पैर फिसलकर फिसलते हुए अपने आप पहाड़ी से नीचे आने लगे। ओहो! उहू! याहू! स्नोफॉल बढ़ता रहा और बढ़ता ही रहा।